हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 5 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आप इस पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इस पैसेज के साथ इसमें एक पिक्चर भी है। इस पिक्चर से आप आइडिया लगाएंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे चैप्टर का नाम कि किस चैप्टर से ये स्टोरी ली गई है। तो मैं आपको हिंट के रूप में बताती हूँ बच्चों। ये पिक्चर है, देखिए ये फॉरेस्ट है, जंगल है और यहाँ पर ये हर्मिट है, ये किंग है और ये एक वुंडेड पर्सन है, घायल व्यक्ति है जो कि राजा का दुश्मन था। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू, मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से हूँ। एनिमी मीन्स होता है बच्चों दुश्मन। मैं तुम्हारे उन दुश्मनों में से हूँ, शत्रुओं में से हूँ। हु सोर, सोर मीन्स होता है शपथ लेना, ये स्वेर की सेकंड फॉर्म है। सोर, हु सोर रिवेंज ऑन यू, जिसने तुमसे बदला लेने की कसम ली है। रिवेंज मीन्स होता है बच्चों बदला लेना। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार दिया था। टू पुट टू डेथ मीन्स होता है फांसी की सजा देना। तुमने मेरे भाई को फांसी की सजा दी थी। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को, सीज्ड मतलब होता है जब्त कर लेना, और तुमने मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। आई न्यू, मैं जानता था। यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, कि तुम उस साधु से मिलने अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने मेड अप माई माइंड मतलब मैंने ये संकल्प लिया था, मैंने ये सोचा था, टू किल यू कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ऑन योर वे, और कहाँ मार दूंगा, जब तुम अपने घर वापस लौट रहे होंगे। तो योर वे मतलब मैं तुम्हें रास्ते में ही मार दूंगा, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। बट लेकिन द डे पास्ट, लेकिन दिन निकल गया पूरा। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपना जो हिडिंग प्लेस था, जहाँ मैं छिपा हुआ था, उस स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अप योर बॉडी गार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड के पास आया। बॉडी गार्ड मीन्स होता है बच्चों अंगरक्षक। जो राजा महाराजा होते हैं उनके साथ बॉडी गार्ड होते हैं। जैसे आप जान सकते हैं बच्चों, जो नेता लोग होते हैं या फिल्म स्टार होते हैं, उन सभी के साथ भी बॉडी गार्ड होते हैं ना। तो इसी तरह से जो राजा थे, राजा के बॉडी गार्ड के पास में आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है बच्चों पहचानना। तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और मुझे वुंडेड मीन्स घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, एस्केप्ड मीन्स होता है बच्चों बाल बाल बचना, मैं उससे बचा। बट आई शुड हैव डेड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, और इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, और यदि तुमने मेरे, वुंड्स मीन्स होता है बच्चों घाव, यदि तुमने मेरे घावों पर ड्रेस्ड मरहम पट्टी नहीं की होती, तो आई शुड हैव डेड, तो मैं मर गया होता। आई विज्ड टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें मार दूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने तो मेरा जीवन बचाया। नाउ अब, इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं तुम्हारा मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बनकर रहूँगा, सेवा करूँगा। सर्व मीन्स होता है सेवा करना। मोस्ट फेथफुल सर्वेंट मीन्स सबसे वफादार नौकर बनकर मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटों से भी तुम्हारी सेवा करने के लिए कहूँगा। द सेम मतलब जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही मैं अपने बेटों से करने के लिए कहूँगा। तो जो वुंडेड पर्सन था उसने क्या कहा था कि मैं तुम्हारा मोस्ट फेथफुल सर्वेंट बनकर सेवा करूँगा, और ऐसा ही मैं अपने बेटों से करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो।
मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस पैसेज पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो चलो सभी क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं। फर्स्ट इज स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट इज देखिए, 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। बच्चों ये जो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, इस चैप्टर का नाम क्या है 3 क्वेश्चंस, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। तो बच्चों ये सेंटेंस हमारा ट्रू है, आप यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। ओके, सेकेंड इज द स्पीकर इन द एबव पैसेज इज द किंग। ये जो पैसेज है इसमें स्पीकर राजा है। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा था ये सारी बातें किसने कही थी, क्या राजा ने कही थी, नहीं, तो ये किसने कही थी, एनिमी ने, जो एनिमी ऑफ द किंग, जो राजा का शत्रु था या जो वुंडेड पर्सन था उसने कही थी। ठीक है, तो क्या ये बात सही है कि स्पीकर इसमें किंग है, नहीं, तो हमारा ये सेंटेंस होगा फॉल्स। ठीक है बच्चों, फॉल्स, आप यहाँ लिखेंगे फॉल्स। थर्ड इज द आई इन द एबव पैसेज इज किंग्स एनिमी। इसमें जो आई है वो कौन है, किंग का एनिमी है, राजा का दुश्मन है। एंड यू इज द किंग, और यू कौन है, इसमें राजा है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को देख लो, उसमें आई जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, किंग्स एनिमी के लिए। देखिए, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डेड। मैं मर जाता अगर यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुम मेरे घावों पर पट्टी ना करते तो बच्चों ये यू किसके लिए यूज हुआ है, किंग के लिए, और आई यूज हुआ है किंग के एनिमी के लिए। तो बच्चों ये सेंटेंस कैसा है, ये ट्रू है। तो थर्ड सेंटेंस इज ट्रू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ कम टू सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो चूज करके इसका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग। वाई डिड द पर्सन, उस व्यक्ति ने राजा से बदला लेने की शपथ क्यों ली थी, वाई क्यों ली थी। तो बच्चों इसके ऑप्शन है बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्योंकि वो घायल था। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने पैसेज में पढ़ा था बिकॉज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो आप इसे टिक कर देंगे। सेकेंड इज वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को मारने का कहाँ निर्णय किया था। ठीक है, कहाँ निर्णय किया था बच्चों, तो देखिए ऑन हिज वे बैक होम, उसे घर वापस लौटते समय रास्ते में, और इन द फॉरेस्ट या जंगल में। तो बच्चों बताओ आप करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। आई होप कि आप सभी भी करेक्ट ऑप्शन समझ गए होंगे। ऑन हिज वे बैक होम, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑन हिज वे बैक होम, घर वापस आते समय रास्ते में। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये फोर्थ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर थर्ड होना चाहिए। ठीक है, वॉट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। बॉडीगार्ड ने क्या किया जब उसने उसे पहचान लिया तब। तो बॉडीगार्ड ने क्या किया था बच्चों, किल्ड हिम, क्या उसे मार दिया था, वुंडेड हिम, या उसे घायल कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वुंडेड हिम, उसे घायल कर दिया था। देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। बच्चों यहाँ पर देखिए ये बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, डायलॉग लिखकर इस कन्वर्सेशन को पूरा करना है। बच्चों कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप, बातें आपस की। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे आई विल सर्व, आई विल
सर। बच्चों ये लाइन देखो किसने कही थी, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है वुंडेड पर्सन, ठीक है, किंग्स एनिमी, राजा का दुश्मन। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी नोज एकदम रेड हो रही है, ये घायल व्यक्ति है, इसके हाथ में यहाँ पर पट्टी है, ठीक है। तो ये है घायल व्यक्ति और जो राजा का दुश्मन था। और यहाँ आप देख सकते हैं इज ए किंग, ठीक है। तो आपको दोनों के डायलॉग राइटिंग यहाँ पर लिखने हैं जो इन्होंने डायलॉग बोले थे। तो इसमें जो वुंडेड पर्सन है इसने कहा था आई विल सर्व। इसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है मैं आपको यहाँ बताती हूँ, देखिए आई विल सर्व, यहाँ से आप इसमें लिख देंगे आई विल सर्व यू एज यू मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारी मोस्ट फेथफुल सर्वेंट की तरह, सबसे वफादार नौकर की तरह सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बच्चों को भी यही करने के लिए कहूँगा। तो ये जो डायलॉग है बेटा, आप यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो किंग्स एनिमी का डायलॉग है उसे में आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद किंग्स का डायलॉग देखते हैं। किंग ने क्या कहा था बच्चों, तो किंग का जो डायलॉग है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। किंग ने कहा था आई फॉरगिव यू देयर इज नो मैटर ऑफ पनिश यू, ठीक है। तो मैं पनिश करने का, तुम्हें सजा देने का कोई मतलब नहीं है। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तो ये किंग ने कहा था आई फॉरगिव यू, ठीक है बच्चों। आप इस डायलॉग को लिखेंगे, ठीक है। अगर आप इतना भी लिखेंगे ना, आई फॉरगिव यू, इट्स इनफ, ये भी काफ़ी है, ठीक है। आप इतना भी लिख सकते हैं देयर इज़ नो मैटर ऑफ पनिश यू, ठीक है बच्चों। आई होप आप सभी को ये वर्कशीट पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेटा बस एक ही बार सब्सक्राइब करते हैं, बार बार नहीं करते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और बेल आइकन को भी टच करना जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।